नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग होता क्या है? नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं? हाँ, ये बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग होता क्या है? हाँ, क्यों जानना है मुझे? क्यों पता होगा मुझे? लेकिन नाम सुनो तो ना तो लग रहा है आप यही सोचे हैं। हाँ, बताता हूँ मैं। देखो, आपने आईएमसीडी का एग्जाम दिया तो आपको आईएमसीडी रैंक रिजल्ट्स के बाद आएंगे। आईएमसीडी रैंक के बेस पे आप काउंसलिंग में जाओगे। अगर गलती से आपको ये कोर्स ऑफर किया जाता है, ये काउंसलिंग में मिल जाता है, तो आपको ये सोचोगे कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं मेरे फ्यूचर के लिए, या फिर अगर बेनिफिशियल है आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके लिए ये डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम आज इस वीडियो में इसका डिटेल्स पूरा जानेंगे ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर आपको ये कोर्स भी मिल रहा हो तो आपको पता चल सके कि हाँ अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग क्या है? बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग जितना नाम बड़ा है उतना काम भी बड़ा है इसका, ऐसा मैं बाद में बोल पाऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसका मेन फोकस कॉन्सेप्ट्स और डिजाइन बताना और मरीन स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस पे होता है, जिसमें ये आपको जो ऑपरेशंस होता है मरीन स्ट्रक्चर्स के वो भी सिखाते हैं। उसमें इंक्लूड होता है स्टीमर, सबमरीन्स और याट्स के डिजाइनिंग पार्ट भी। तो अब मरीन स्ट्रक्चर्स क्या है? देखिए अगर मरीन स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो मरीन स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है, एक इंजीनियरिंग और इंस्टॉलेशन होता है ओशियन के बीचों बीच, जो कि एक्सप्लॉइट करता है जो भी मरीन रिसोर्सेस हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूस डेवलपमेंट की। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मरीन स्ट्रक्चर क्या है। अब इस कोर्स में जो प्रोग्राम है 4 साल का, इसमें आप कौन कौन से 5 सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका शिप डिजाइन, दूसरा है नेवल आर्किटेक्चर, तीसरा है मरीन इंजीनियरिंग और चौथा है ऑफशोर स्ट्रक्चर्स और 5वां है आपका ओशियन इंजीनियरिंग। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स में। ठीक है, अगर आपको ये कोर्स मिलता है तो। अब हर यूनिवर्सिटी का एक एम होता है कोई भी कोर्स ऑफर करने पे। ठीक है, तो इस कोर्स का जो एम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये है कि एक ऐसा ग्रेजुएट बनाना जिसको इस बात की नॉलेज हो या जिसको शिप एंड ओशियन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड प्रोडक्शन या उससे मिलती जुलती इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना हो, ऐसे ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना है। तो अब मैं समझ सकता हूं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग है क्या। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप पूछोगे कि यार टॉप कॉलेजेस कौन से हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बाद में जाने, लेकिन टॉप कॉलेज जान के आपके होश उड़ने वाले हैं, मतलब सच में उड़ने वाले, मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल होशो बस आपके हक्का बक्का होने वाले हो आप। क्योंकि टॉप कॉलेजेस में 6 कॉलेजेस आते हैं और सबसे पहला कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, IIT मद्रास, और दूसरे में है IIT खड़गपुर, तीसरे में है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, चौथे में है आपका तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, और 5वें नंबर पे आपका आता है कोचीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची, और 6ठे नंबर पे आपका आता है APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इन तिरुवनंतपुरम। तो ये 6 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम टॉप 3 की भी बात करें तो आप बोल रहे हो IIT क्या बोल दिया इसने, हैं IIT मद्रास है, मरीन का कोर्स IIT मद्रास में। अरे रुको मैं बताता हूँ। तो ये जो IIT, अब बढ़िया से देखना, ये सच बात है, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर 2 ऐसे टॉप कॉलेज हैं इंडिया के जो आपको बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट ऑफर करते हैं। और IMU विशाखापट्टनम करता है जो तीसरे नंबर पे, पता नहीं क्यों तीसरे नंबर, तो ये बात मेरे से मत पूछना, ये बात IMU से पूछने वाली बात है, क्यों तीसरे नंबर पे। मरीन का कोर्स हो के भी वो तीसरे नंबर पे आ रहा है ये कॉलेज, इस वजह से देखो दोस्तों। तो आप समझ ही रहे होंगे क्यों मैंने पहले आपको टॉप कॉलेज बताया, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मरीन कॉलेजेस की। ठीक है, तो मरीन कॉलेज में तीसरे नंबर पे था IMU विशाखापट्टनम। उसमें जाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? आपके 10+2 में कम से कम होने चाहिए 60% मार्क्स और 50% मार्क्स आपके ईदर 10th में या 12th में होने चाहिए। ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, दूसरी बात आती है एज लिमिट क्या है।
मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 25 साल, मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए है 27 साल और एससी एसटी वालों के लिए है 30 साल। ठीक है, देखो ठीक है, ओबीसी के लिए शायद 28 है। और अब बात मैं करूं कि फीमेल कैंडिडेट्स की, ऑफ कोर्स यार फीमेल कैंडिडेट्स नहीं होती है, तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो जनरल कैटेगरी में है उनकी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है आपकी 27 साल और, ठीक है, और आपका ओबीसी वालों के लिए 30 साल और एससी एसटी वालों के लिए है 32 ईयर्स। हाँ जी, आप कर सकते हो एडमिशन। अब देखो एज कैसे कैलकुलेट करना है, क्या रेफरेंस लोगे आप एज कैलकुलेट करने के लिए, आपको मैक्सिमम एज पता करने के लिए, तो उसके लिए मैंने लिंक का जो लिंक का टैग देख रहे हो आप ऊपर आपके राइट साइड में, वीडियो के राइट साइड में, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। इनफैक्ट आपको 10+2 या इक्विवेलेंट का मतलब भी आप उसी टैग से पता कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको सारी बात बता रखी। अब बात आती है मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट यार देखो, आप अगर क्वालिफाई कर जाओगे एमसीडी रैंक, अगर आपको ये कोर्स मिलता है तो आपको डीजीएस अप्रूव डॉक्टर से जाके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट निकलवा के लाना है और आपको एडमिशन के टाइम पे देना है, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईटीज के लिए। आईआईटी मद्रास में या आईआईटी खड़गपुर में अगर ये कोर्स ऑफर किया है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रुको दोस्तों, देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी चौंकाने वाली। ये कहते हैं कि कैंडिडेट का कम से कम तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरी बात, 12th में इन सब्जेक्ट्स को मिला के ओवरऑल 75% मार्क्स होने चाहिए एट लीस्ट, मतलब उतना तो नहीं है यार, कट गया, ठीक है। और अगर इतना भी कम हो जाए तो उसके बाद ये बताते हैं कि आप कम से कम कैंडिडेट जेईई एडवांस पास होना चाहिए, तब आपको यहाँ बीटेक नेवल आर्किटेक्चर या ओशियन इंजीनियरिंग में जाने के चांसेस होंगे, तब आप एलिजिबल होंगे इनफैक्ट। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है, और दोनों कोर्सेज, दोनों जगह कोर्सेज सेम ही है। देखो अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको कौन कौन से फील्ड में मिल सकती है। हाँ, मरीन फील्ड में, लेकिन मरीन में कौन कौन से फील्ड में? तो यार इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको शिपयार्ड्स में मिल सकती है, शिप बिल्डिंग कंपनीज में मिल सकती है, ऑफशोर ऑयल एंड गैस जो कंपनीज होती हैं उनमें मिल सकती हैं। इनफैक्ट आपको मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर इंडियन नेवी में भी जॉब मिल सकती है। इंडियन नेवी में जॉब मिलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हाँ वहाँ भी आपके चांसेस हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो यार अगला क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से जॉब रोल्स अपन देख सकते हैं, यानी जॉब टाइटल्स होते हैं, राइट। तो उस टाइटल्स की अगर मैं बात करूं तो जॉब रोल्स में आपको नेवी इंचार्ज बनाया सकता है, शिपिंग कोऑर्डिनेटर भी मिल सकता है, नेवल गार्ड मिल सकता है, कोस्टल गार्ड हो सकते हो आप, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हो सकते हो, या फिर मरीन सर्वेयर हो सकते हो, ओशियनोग्राफर हो सकते हो, क्वालिटी सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो आप, और इसके बाद आप पोर्ट एनालिटिक्स, पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट लॉजिस्टिक एनालिटिक्स बन सकते हो, एनालिटिक, राइट, और ओशियनोग्राफर बन सकते हो आप, सेकेंड मरीन इंजीनियर भी बन सकते हो कुछ एक्सपीरियंस के बाद। देखो ये ग्रेजुएट के बाद तुरंत नहीं बन सकते आप, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बनोगे, ठीक है। तो ये सारे जॉब रोल्स हैं दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सी कंपनीज इस कोर्स के बेस पे प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं, राइट, तो लोगों को हायर करती हैं। तो उसमें कुछ है, मैरागन डॉक लिमिटेड कंपनी पहली कंपनी, दूसरी है आपकी गार्डन रीच शिपबिल्डर इंजीनियर लिमिटेड, तीसरी है आपकी भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड, चौथी है एल&टी लार्सन एंड टूब्रो। तो और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस कोर्स के बेस पे ग्रेजुएट्स को हायर करती है। दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन होगा यार कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, हायर होने के बाद आपकी सैलरी कितनी है। यार देखो आईएमयू से अगर आपने ये कोर्स किया है और तो आपने कंप्लीट करते हो, प्लेसमेंट हो जाती है, तो आपकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.5 लाख से लेके 9 लाख के बीच में, क्योंकि आईएमयू वाइजैग से सबसे कम की प्लेसमेंट इस कोर्स वाले की हुई है 4.5 LPA, 4.5 लाख पर एनम की, और सबसे मैक्स हुई है 9 लाख पर एनम की। वहीं अगर मैं बात करूं, देखो इस रेंज से, ये एक इंडिकेटिव फिगर है और ये चेंज हो सकता है,
आपके टाइम पे ये ज़्यादा भी हो सकता है, आपके टाइम पे ये कम भी हो सकता है, मार्केट सिचुएशंस और बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये डेफिनेटिव नहीं है, ठीक है। अब वही मैं बात करूं कि दो दो आईआईटीज थे टॉप पे, तो उनकी तो आपको ये पता है कि पैकेजेस ज़्यादा ही होंगे। हाँ, एक्सपेक्ट तो आप सही सच में वही कर रहे होंगे, तो है भी। इनफैक्ट आईआईटी से इस कोर्स के बेस पे जो प्लेसमेंट हुई है वो ऑन एवरेज 8 लाख पर एनम की हुई, ऑन एवरेज। और मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज आईआईटी खड़गपुर से और आईआईटी मद्रास से गई है वो है 24 लाख और 30 लाख की। तो मैं यहाँ एक चीज मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, ये फिगर्स बस इंडिकेटिव फिगर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप जेईई एडवांस देके आईआईटी भी जाते हो तो ये कोर्स कर सकते हो, और आईएमयू से मुझे लगता है आईएमयू से जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आईएमयू से प्रोसेस थोड़ा ईजी है, नहीं प्रोसेस थोड़ा ईजी है। और वहाँ से अगर मैं बात भी करूँ कोर्स फी की, तो आईएमयू में कोर्स फी कहीं ना कहीं 1,25,000 रुपये है पर ईयर आई थिंक। और आईआईटीज में इसकी जो कोर्स फी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल। तो आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि क्या जॉब रोल मिलने वाला है, क्या प्लेसमेंट ऑफर मिलने वाला है, कौन सी कंपनीज आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता चल चुका होगा टॉप 6 कॉलेज मैंने बता दिया आपको, जिसमें 4 कॉलेजेस तो टॉप 4 कॉलेज, 2 मरीन है, 2 अलग टेक्निकल कॉलेजेस हैं। क्योंकि आईएमयू जहाँ सेंट्रल मैरीन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मरीन के लिए डेडिकेटेड है, वहीं आईआईटीज एक्चुअली में टेक्निकल पब्लिक कॉलेजेस हैं, राइट। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ गई होगी। तो अगर आपको आईएमयू सीटीए काउंसलिंग में ये कोर्स मिलता है तो आप वहीं पे डिसाइड कर लोगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अब आपके पास उतनी नॉलेज आ चुकी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो भी क्वेश्चन हो वो फटाक से कमेंट बॉक्स में डालो, आपको रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।